हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल फन विद पिनेरिया पे। आज अपन बात करेंगे जो क्लास 10th है साइंस के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम। ओके, तो देखिए भाई, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ह्यूमन सिस्टम है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों को इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन जो सिस्टम है उसके अंदर अगर बात करते हैं अपन की, जो ह्यूमन है उसके अंदर जो कई सारे सिस्टम जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जितने भी जो सिस्टम होते हैं डाइजेशन से लेकर रिप्रोडक्शन तक, ये सभी आपस में मिलकर क्या करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन सिस्टम। तो आज अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन सिस्टम के अंदर बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं बात आज बता, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, डाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड होते हैं या कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। किसकी हेल्प से, आपके एंजाइम और केमिकल की हेल्प से अपन क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उनको सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको समझाना चाहूँ कि आप जो डाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए भाई, जैसे आपको सभी को पता है कि अपने अंदर 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो अपने फूड होता है उसके अंदर कितने टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, 5 टाइप। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सभी को पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, मोनो, डाई एंड पोली। मोनो का मतलब जो सिंपल शुगर होती है, ठीक है। डाई का मतलब जो दो मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलकर क्या करती है, दो मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलकर डाईसेक्राइड का फॉर्मेशन करती है। और जब कई डाईसेक्राइड, ठीक है, यानी कि दो डाईसेक्राइड आपस में मिल जाती है तो इससे अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि जब अपन क्या खाते हैं, जनरली आप जब अपन क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, चपाती मतलब रोटी खाते हैं, तो रोटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, चपाती के अंदर होता है स्टार्च। क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। जो कि एक क्या है, जो स्टार्च है वो आपका क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक पॉलीसेक्राइड है। तो इसको क्या किया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जब किसी एंजाइम या केमिकल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या कर रहा है, इस स्टार्च को क्या करेगा, आपका माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये माल्टोज जो होगा फिर फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉलीसेक्राइड से क्या बन गया है, आपका मोनोसेक्राइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोलोसेक्राइड किस में कन्वर्ट हो गया, मोनोसेक्राइड में। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ स्टार्च का डाइजेशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि डाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन किस में होता है, सिंपल फूड में होता है। और इसी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में ही क्या करता है, जो आपका जो न्यूट्रिएंट होगा वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन डाइजेशन की सिंपली अगर अपन को समझना हो तो अपन क्या समझेंगे कि जब when the breakdown of complex food into simple absorbable food is called digestion, ठीक है। यानी कि जब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। और इसमें किसकी हेल्प होती है, एंजाइम या अपने जो केमिकल्स होते हैं उनकी हेल्प से ये काम किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये काम जो डाइजेशन का होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन
तो सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है बाहर की तरफ, और इंट्रा सेलुलर होता है मतलब सेल के अंदर। अगर सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे, और सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। जिसमें आपका कौन सी प्रोसेस आती है, लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर में तो क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, क्या होता है आपका एक्सोसाइटोसिस, और इंट्रा सेलुलर में क्या होता है आपका एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये क्या होती है इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है। अब आता है आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है। ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो याद रखना जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वो आपका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो कौन सा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होती है, और ये आपकी कई सारे ऑर्गन और कई सारे जो स्ट्रक्चर है, मेनली जो ऑर्गन होते हैं उनसे क्या होती है आपकी बनी हुई होती है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, तो देखो भाई सबसे पहले होता है माउथ। फिर माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, क्योंकि माउथ के अंदर आप जब उस माउथ को ओपन करते हो तो क्या होता है आपको स्पेस दिखाई देता है, इसको अपन क्या बोलते हैं माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं। उसके जस्ट पीछे की तरफ आपको फेरिंग्स दिखाई देता है। फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं, जहाँ से जो फूड है वो ट्रेवल करके कहाँ जाता है स्टमक में जाता है। स्टमक के जो बाद स्ट्रक्चर आती है उसे अपन बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो स्ट्रक्चर आती है उसे अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन बोलते हैं एनस। ठीक है, एनस जो होता है वो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो कंप्लीट जो ऑर्गन होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गन जिसको अपन बोलते हैं माउथ। ठीक है, माउथ के बारे में, माउथ को स्टडी करने से पहले अपन बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले होता है आपका इंजेशन। इंजेशन को अपन क्या बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड, यानी जब अपन क्या करते हैं फूड जो होते हैं, ठीक है, फूड को अपन क्या करते हैं अपने माउथ के अंदर डालेंगे तो उससे अपन क्या बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड, यानी कि इंजेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं इंजेशन। जब अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने की जो प्रोसेस होती है उससे अपन क्या बोलते हैं, जब वाइट जो फूड का जो सब्सटेंस उससे अपन क्या करते हैं फूड को अपने माउथ के अंदर ले जाते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन अभी बताया था आपको, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड केमिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। उसके बाद होता है एब्जॉर्बिशन। देखो भाई न्यूट्रिएंट क्या हो गया आपके डाइजेस्ट हो गए, ठीक है, अब क्या हुए वो सिंपल फॉर्म में क्या हो गए रिलीज हो गए, तो वो क्या कर दिए जाएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और पर्टिकुलर सेल तक पहुंचा दिए जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके सेल तक जो पहुंचाने का जो फंक्शन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसके बाद होती है एसिमाइलेशन। देखिए भाई एसिमाइलेशन एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है सेल जब क्या करती है आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करती है, इसको अपन क्या बोलते हैं एसिमाइलेशन बोलते हैं। लास्ट में क्या बचता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जब अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो जब लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम से क्या होता है आपका शरीर के बाहर एलिमिनेट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं इजेशन बोलते हैं। यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि अपनी बॉडी से जब क्या होता है अनडाइजेस्टेड फूड बाहर की तरफ एलिमिनेट कर दिए जाते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं इजेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। अब आते हैं अपन माउथ स्ट्रक्चर पे। तो इससे पहले मैं आपको एक जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। तो ये देखिए ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो भाई देखो इसमें आप देख पा रहे हो, सॉरी ये देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका माउथ, ये क्या है आपका माउथ। जस्ट इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको अपन क्या बोलते हैं टीथ। ठीक है, ये वाला पार्ट टीथ का पार्ट हो गया है। इसके बाद जो ये है नीचे जो लोअर सरफेस पे इसको अपन क्या बोलते हैं
टंग बोलते हैं। ये आपकी हो गई सलाइवरी ग्लैंड, 3 टाइप की होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका फेरिंग्स, जो क्या होता है एयर और जो विंड है उसके लिए क्या होता है आपका कॉमन पाथ होता है। एपिग्लोटिस जो ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ये आता है आपका ईसोफेगस। देखिए भाई ईसोफेगस कहाँ कनेक्टेड है, स्टमक के अंदर कनेक्टेड है। स्टमक से फिर स्टमक के जो आपके कौन सी साइड में, जनरली स्टमक के आपके इस तरफ क्या प्रेजेंट है आपका लीवर, ऊपर की तरफ लीवर प्रेजेंट है और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है आपका पेनक्रियास प्रेजेंट होगा। और लीवर के साथ में क्या प्रेजेंट है आपका गाल ब्लैडर। इसके बाद आपका आता है ये जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये जो बड़ी वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और जस्ट इसके बाद अपन ने देखा तो जो ये अंदर जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स। ये पहले काम आता था लेकिन अब इसका कोई यूज़ नहीं होता। तो ये आपका एक जो रेड्यूस स्ट्रक्चर के वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट है, यानी कि वेस्ट ऑर्गन है। ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं रेक्टम और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन एनस, ठीक है। इसके बाद अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी यही बता रखा है। जैसे ये कौन सी कैविटी हो गई, ये हो गई ओरल कैविटी। बाहर की तरफ जो लिप्स वाला जो दोनों पार्ट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, माउथ बना रहे हैं। इसके अलावा ये जो ग्लैंड है इसको अपन बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये आपकी हो गई सब मैक्सिलरी, ठीक है। और ये जो टंग के नीचे होती है उसको अपन बोलते हैं सब लिंगुअल। ये हो गया फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही यहाँ पे ग्लोटिस के ऊपर क्या प्रेजेंट था, एपिग्लोटिस। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको अपन क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ये आपका लीवर हो गया। इसके बाद ये गाल ब्लैडर है। ये आपका स्टमक है। स्टमक जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर फिर किसमें खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये हो गया आपका रेक्टम, ये आपका पार्ट रेक्टम। और फिर उसके बाद क्या आता है, एनस होगा। तो अपन ने क्या किया, जैसे मान लो फूड खाया, इंजेशन प्रोसेस। इसके बाद क्या करते हैं अपन, माउथ के अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन हुआ, ठीक है। ये कहाँ आ गया आपका, स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या होगा, डाइजेशन होगा जनरली प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो किस में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो यहाँ क्या होगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, यानी कि जो आपका पॉलीसेकेराइड है वो किस में टूट जाएगा, मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा, यानी ग्लूकोज यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और प्रोटीन का जो सिंपल फॉर्म होगा अमीनो एसिड वो यहाँ पे टूट जाएंगे, ठीक है। जो फैट होंगे वो भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में क्या हो जाएंगे, आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ से क्या होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर इनको ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल दिया जाएगा, सेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और सेल क्या करेगा, नहीं यूटिलाइज करेगा, ताकि अपन क्या कर सके, जैसे आप खाना खाते हो तो आपको क्या मिलती है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये किससे मिल रही है, ताकि क्योंकि आपकी जो सेल है वो यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं अपन माउथ की, कि माउथ क्या है। देखिए भाई, माउथ जो है वो क्या है, आपकी ऐसी स्ट्रक्चर है जो दोनों ओर के जो लिप्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, माउथ का फॉर्मेशन करते हैं। माउथ के अंदर आपको याद रखने की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो याद रखने लायक है, वो क्या होती है कि आपके जो माउथ के जो लिप्स जो होते हैं, ठीक है, लिप्स के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है सीबेसियस ग्लैंड का, ये सीबम रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, सीबम रिलीज करती है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो आपका सीबेसियस ग्लैंड जो होती है वो क्या रिलीज करती है, सीबम रिलीज करती है। जो क्या करते हैं, लिप्स को नम रखने का काम करते हैं, वेट या गीला रखने का काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका माउथ या ओरल कैविटी, ठीक है, या इसे अपन बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो माउथ के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, माउथ या ओरल कैविटी बोलते हैं। इन माउथ कैविटी 2 स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, एक तो टीथ, ठीक है, और एक टंग। अगर आप देखोगे तो माउथ कैविटी के अंदर आपको टीथ और टंग के इन दोनों स्ट्रक्चर के साथ साथ एक स्ट्रक्चर और मिलेगी जिसे अपन क्या बोलते हैं, पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, 3 स्ट्रक्चर आपको माउथ कैविटी में देखने को मिलती है। जो पैलेट जो होता है ये आपकी माउथ कैविटी में किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये आपकी माउथ की रूफ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो छत वाला जो पार्ट होता है, रूफ जो पार्ट होता है, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, आपका पैलेट करता है। कौन करता है, पैलेट करता है। तो पैलेट का काम क्या है, पैलेट जो है उसका सिंपल काम ये होता है
कि ये क्या करते हैं, जो पैलेट है वो माउथ कैविटी की रूफ का फॉर्मेशन करते हैं। अब पैलेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है वो मेनली कैसा होता है, हार्ड होता है। और हार्ड क्यों होता है, क्योंकि ये किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। और मेनली जो पैलेट जो होता है वो, जैसे माउथ कैविटी है तो माउथ कैविटी में जो ये वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं हार्ड पैलेट। और जो है हार्ड पैलेट जो होता है वो बोन्स का बना होता है। और किसमें हाईली डेवलप होता है, ये आपका कार्निवर्स में हाईली डेवलप होता है। और मेनली कैसा होता है, ये रफ होता है। रफ इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, जो आपके फूड है उसको स्लिप होने से बचाता है। सॉफ्ट पैलेट जो होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है टीथ, ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। जो सॉफ्ट पैलेट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टीथ के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो टीथ जो होता है वो उनका ओरिजिन अगर अपन देखें, टीथ का ओरिजिन देखें तो ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्मल होता है। जो टीथ का ओरिजिन है वो कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्मल होता है। तो जो आप लोग जो वाइटिश जो हार्ड स्ट्रक्चर देखते हो अपने माउथ में, उसे अपन क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीथ। देखिए ये आपकी स्ट्रक्चर है टीथ की कंप्लीट। तो इसमें देखिए जो ये वाइटिश जो स्ट्रक्चर होती है, जो सबसे बाहर की जो वाइटिश स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन इनेमल बोलते हैं। इनेमल जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। तो ये जो वाइटिश जो स्ट्रक्चर उसे अपन क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल के बाद जो पार्ट आता है नीचे की तरफ उसे अपन बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन के बाद जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं पल्प। और पल्प के ऊपर जो होता है वो कौन सी प्रेजेंट होती है, पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। और पल्प कैविटी के बाद क्या प्रेजेंट होता है, ये पल्प होता है। और पल्प में जो ब्लड वेसल्स और जो नर्व होती है वो यहाँ पे सप्लाई होती है। इसमें जो डेंटाइन और पल्प का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, आपका लिविंग पार्ट होता है। और जो इनेमल जो होता है वो नो लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ से क्या है, यहाँ से जो पार्ट है वो अगर खुले हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ टीथ बोलते हैं। और अगर बंद है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप ऑफ टीथ बोलते हैं, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ टीथ किस में प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, जो रोडेंट होते हैं। रोडेंट का मतलब जो लाइक आपके रेट होते हैं, चूहे, चूहों में क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ जो रेबिट है उनमें भी क्या होते हैं, ओपन टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं टीथ के प्रेजेंट होने के कारण ही जो आपके जो चूहे जो होते हैं यानी कि रेट जो होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो लगातार इंक्रीज होते रहते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं, आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको कुतरना स्टार्ट करते हैं। ये उनका प्रॉब्लम जनरली क्या है, क्योंकि उनके अंदर ओपन टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो आपके टीथ है उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टोमीजोडर्मल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब उनका जो ओरिजिन होता है वो दो लेयर से होता है, एक तो एक्टोडर्म और एक मीजोडर्म से मिलकर बनते हैं, ठीक है। मेनली जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और जो एंडोडर्म होती है ये तीनों आपकी जर्म लेयर होती है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डेवलप होती है। और इन्हीं के कारण, इन जर्म लेयर के कारण ही क्या होते हैं, सभी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। वाइट हार्डेस्ट पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इनिमल बोलते हैं। इनिमल के नीचे स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। जो आपका टीथ का विजिबल पार्ट है उसे अपन क्या बोलेंगे, क्राउन बोलेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखो, ये जो पार्ट है वाइटिश पार्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। जो क्राउन के नीचे वाला पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और जो सबसे अंदर होता है, जो गम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब देखिए जो आपका रूट जो होती है, रूट से जो आपकी नर्व होती है और जो ब्लड वेसल्स होती है वो आपकी पल्प की ओर सप्लाई की जाती है। और पल्प वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो लाइफ, इंटायर लाइफ जो साइकिल होती है, इंटायर जो लाइफ स्पैन होते हैं, उसके बेसिस पर जो टीथ हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। कौन कौन से, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो मेनली चाइल्डहुड में ग्रो करते हैं। और कितने होते हैं नंबर में, 20 होते हैं। चाइल्ड के अंदर प्री मोलर और थर्ड जो मोलर होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो है वो आपके मिल टीथ जो होते हैं वही आपके परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, प्री मोलर और थर्ड मोलर इसमें प्रेजेंट होते हैं। टोटल 32 होते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए भाई,
स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे अपन कौन से टीथ रखते हैं अपने, मतलब अपने पास कौन से टीथ होते हैं अपन, अपने पास 4 टाइप के टीथ होते हैं। और इसी कारण अपन क्या होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट, क्योंकि उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं जिनका काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो टोटल 4 टाइप के टीथ आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है इंसाइजर। अगर आपको डेंटल, अगर आपको डेंटिशियन या जितने भी जो आपके टीथ है कि कौन कौन से टीथ है, कितने टाइप के जो टीथ होते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कितने कितने होते हैं, तो उसके लिए आपका एक डेंटल फार्मूला है। क्या है आपका डेंटल फार्मूला, इसको याद रखना, ICPM अपॉन ICPM एंड M मल्टीप्लाई बाई 2। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूँ इसके लिए डेंटल फार्मूला, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन जो डेंटल फार्मूला की बात करता हूँ, अगर ह्यूमन के डेंटल फार्मूला की बात करता हूँ तो उसका सिंपल है। अगर मैं बच्चों में बात करूँ चाइल्डहुड में, तो उसका होता है 20 सॉरी तो बच्चों में होता है, बच्चों में क्या होगा फॉर्मूला, 2102 मल्टीप्लाई बाई 2। टोटल कितना हो गया, 213, 325, 5 और 5 10। इसको डिवाइड नहीं करना, 5 का मतलब, इसका मतलब डिवाइड का जो निशान जो मैं हमने बना रखा है, इसका मतलब होता है ये तो हो गई अपर जा और ये हो गई लोअर जा। तो लोअर जा में कितने हैं 5, अपर जा में कितने हैं 5, यानी कि टोटल कितने हैं, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो टोटल ऊपर 10 है और नीचे भी 10 है, टोटल कितने हो गए 20 हो गए ना। 20 किस में होते हैं, आपके बच्चों में होते हैं, जिसमें प्रीमोलर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, थर्ड मोलर भी एब्सेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एडल्ट की, तो एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट का फॉर्मूला होता है 2123 मल्टीप्लाई बाई 2। टोटल कितने हुए 32। अब देखिए इसमें कौन कौन सी टीथ है, देखिए ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर और ये मोलर है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं जो इंसाइजर है वो कौन से टीथ होते हैं, जो फ्रंट और फ्लैट जो टीथ होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। कैसे देखो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में। काम क्या होता है इनका, बाइटिंग और चोविंग का, सॉरी चोविंग का नहीं है, कटिंग का इसमें, ये नहीं है इसका वर्क। ठीक है, सिर्फ किसका होता है, बाइटिंग और कटिंग का इनका क्या होता है, काम होता है। किसमें होते हैं, वेल डेवलप्ड हर्बीवर्स में। और सबसे ज़्यादा जो डेवलप होते हैं वो किसमें होते हैं, रोडेंट जो होते हैं, लाइक रेट, रेबिट और इसके साथ जो एलिफेंट होते हैं, इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। अब आती है बात कैनाइंस की, तो देखिए भाई कैनाइंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड और शार्प होते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होते हैं आपके क्या, जो कैनाइंस है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसमें, ये रहे, देखिए आपके कैनाइंस, ये रहे, ये आपके कैनाइंस है, देखिए किस तरीके के हैं। ये आपके इंसाइजर हो गए, ये आपके कैनाइंस है। तो कैनाइंस कैसे होते हैं, कैनाइंस आपके शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, मतलब तीखे होते हैं। काम किस में आते, तीखे हैं तो भाई किस में काम आएंगे, काटने में या चीरने या फाड़ने में, टीयरिंग और कटिंग के लिए काम में आते हैं। कितने होते हैं, 4 इन नंबर, 2 2 अपर जा में और 2 लोअर जा में। यहाँ देखो 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। 2 तो अपर जा में हो गए और 2 लोअर जा में हो गए। किस में होते हैं, वेल डेवलप कार्निवर्स में, और मेनली किस में प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल के रूप में लोयन, टाइगर, कैट, डॉग, इनमें क्या होते हैं आपके कैनाइंस वेल डेवलप्ड होते हैं। अब आता है थर्ड, प्रीमोलर एंड मोलर। ये क्या होते हैं, सभी जो प्रीमोलर और जो मोलर होते हैं वो कैनाइन के साइड में प्रेजेंट होते हैं। कैसे शेप्ड होते हैं, ये चीजल शेप्ड होते हैं। चीजल शेप्ड का मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, काम क्या होता है, चोविंग एंड ग्राइंडिंग का काम होता है, चबाने का काम होता है। प्रीमोलर कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। कैसे देखो, 4 तो अपर जा में होते हैं, 4 लोअर जा में, लेकिन होते किस में, सिर्फ एडल्ट में होते हैं। 16 किस में होते हैं, मोलर, जो आपके एडल्ट में 16 कैसे होते हैं, मोलर होते हैं। 8 अपर जा में और 8 लोअर जा में। सभी एनिमल्स में क्या होते हैं, प्रीमोलर और मोलर प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इसमें। तो इस टाइप के डेंटिशन ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट। क्यों कहा जाता है हेट्रोडोंट, क्योंकि इनका जो फंक्शन और जो स्ट्रक्चर होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। अब आता है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट किन्हें कहते हैं, एक्रोडोंट जो आपकी गम्स की, अगर देखिए एक्रोडोंट क्या होते हैं,
मतलब एक्रोडोंट जो है वो किस टाइप के टीथ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक्रोडोंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई आपका मतलब ये कोई एनिमल है, इसका क्या है आपका ये माउथ वाला पार्ट है, माउथ कैविटी वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये गम्स है। क्या है ये, गम्स। तो अगर गम्स की सरफेस पे सिर्फ क्या है आपके टीथ प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है, ऐसे सरफेस पे अरेंज्ड है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट। यानी कि अगर टीथ जा सोकट में प्रेजेंट ना होकर जाके ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं तो उससे अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने, एक्रोडोंट। यानी कि गम्स की सरफेस पे अगर प्रेजेंट टीथ तो उससे एक्रोडोंट बोलते हैं। अगर टीथ किस में प्रेजेंट होंगे, जा सॉकेट में। किस में प्रेजेंट होंगे, जा सॉकेट में अगर टीथ प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। अगर जा सॉकेट में टीथ प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, थीकोडोंट बोलेंगे। होमोडोंट का मतलब जब सभी टीथ क्या होते हैं, सेम होते हैं। लाइक इसकी जैसे नहीं कि इंसाइजर का स्ट्रक्चर अलग है, कैनाइंस का अलग है, इसका मतलब ये नहीं होता। उसमें अगर ऐसे एनिमल जिसमें क्या होता है कि सभी टीथ का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है अगर वो सेम है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, होमोडोंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 पार्ट। ये देखिए अब ये है आपकी टंग की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले टंग के बारे में पढ़ लेते हैं, टंग क्या है। देखिए भाई, टंग जो होता है आपका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपके एनिमल्स और ह्यूमन बींग में प्रेजेंट होता है। टंग जो होती है वो आपकी लोअर सरफेस से, टंग जो मेनली जो टंग है वो आपका लोअर सरफेस बनाती है। रूफ वाला पार्ट तो कौन बनाता है, जो माउथ के अंदर, वो तो बनाता है आपका पैलेट। और जो सरफेस वाला जो पार्ट होता है, लोअर सरफेस वाला जो पार्ट होता है वो कौन बनाता है, बेस पार्ट जो होता है वो आपकी टंग फॉर्म करती है। तो जो बेस वाला जो पार्ट है माउथ कैविटी में वो कौन बनाएगा, टंग। ठीक है, तो जो टंग होती है वो आपके बेस में लोअर पार्ट से क्या होती है, लोअर सरफेस से एक स्ट्रक्चर द्वारा क्या होती है आपकी अटैच रहती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी एग्जाम में आ सकता है ये, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, एक बार ही नहीं कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि टंग जो होती है वो आपकी टंग इज अटैच द लोअर सरफेस ऑफ माउथ, यानी कि जो टंग जो होती है वो आपकी माउथ की लोअर सरफेस से अटैच रहती है। किस स्ट्रक्चर के द्वारा, उसे अपन बोलते हैं फ्रेनुलम। तो टंग इज अटैच द लोअर सरफेस ऑफ माउथ विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनुलम। ठीक है, टंग इज ए फ्रीली मूवेबल ऑर्गन। मेनली जो टंग होती है वो आपकी फ्रीली मूवेबल होती है और इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, जो फूड जो चौड़ फूड होता है उसको अपन क्या करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करते हैं। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये टेम्परेचर रेगुलेट करने के अंदर भी काम में आती है। और साथ में जो बोलने के लिए भी, ह्यूमंस के अंदर जब अपन बोलते हैं तो बोलने में भी ये काम में आती है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं जो 1/3 पार्ट होता है, जो पूरे इंटायर जो आपकी टंग है उसका जो 1/3 पार्ट होता है वो आपका फ्री होता है। लेकिन जो 2/3 पार्ट होता है वो आपका किससे, लोअर सरफेस से अटैच रहता है या पोस्टीरियर रीजन में अटैच रहता है। बट फ्रॉग में जस्ट उल्टा होता है, इसमें 2/3 पार्ट तो क्या होगा, फ्री होगा, लेकिन एंटीरियर जो 1/3 पार्ट होगा वो आपके किससे, सरफेस से अटैच रहता है। टेस्ट बड जो होते हैं वो आपके टंग की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है आपके टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना। अब मैं बताऊंगा कि भाई टेस्ट कौन कौन सा टेस्ट कहाँ कहाँ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इसके साथ कई टंग टंग के ऊपर कई सारे पेपिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए ये इसके ऊपर प्रेजेंट है जो पेपिला होते हैं, ये यहाँ यहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट है सरफेस पे, और इसके साथ क्या है, पेपिला प्रेजेंट है। तो देखिए ये आपका जो है, ये इसको अपन बोलते हैं फोलिएट पेपिला। ये क्या है आपके, फोलिएट पेपिला। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, सरकमवेलेट, जो पीछे की तरफ जो होता है, ये जो वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या पाया जाता है, सरकमवेलेट। यहाँ पे आपके होते हैं फूजीफोम। ठीक है, फिलीफोम, फूजीफोम, ये आपके क्या होते हैं, इसमें पेपिला पाए जाते हैं। जो यहाँ पे जो पेपिला प्रेजेंट होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उनमें टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब देखिए भाई कौन कौन सी जो टेस्ट रिकॉग्नाइज कहाँ कहाँ से किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे एंटीरियर पार्ट होता है उसमें कौन सा स्वाद आता है आपका, स्वीट का जो मतलब मीठे का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो अपन जो सबसे एंटीरियर पार्ट होता है उससे करते हैं। इसके अलावा जो ये पार्ट होता है ये किसका होता है, सॉल्ट का। मतलब अगर सॉल्टी चीज़ों को अगर अपन को रिकॉग्नाइज करना है तो ये पार्ट क्या करेगा, सॉल्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद ये जो पीछे का पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये किसको करता है, शोर को। किसको करता है, शोर।
यानी कि खट्टे के लिए कौन सा पार्ट होगा, ये ग्रीन वाला। सबसे पीछे की तरफ जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, बीटर। बिकॉज सबको पता है जब तक पीछे अगर यहीं पे आपको पता लग गया तो आपके क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो भाई आप लोग पहले इसको खाने से पहले थूक दोगे बाहर। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पीछे की तरफ क्या होता है, बीटर का प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो होता है वो किसका प्रेजेंट होता है, आपका जनरली फीके का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट टंग के बारे में। अब आगे चलते हैं अपन। अब आते हैं स्ट्रक्चर फेरिंग्स के बारे में। देखिए भाई फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स एक क्या होती है, आपका कॉमन पासेज होता है किसके लिए, एयर और वाटर के लिए। यानी इसी स्ट्रक्चर से एयर अंदर जाएगा और इसी स्ट्रक्चर से आपका जो, सॉरी वाटर नहीं है, वाटर कट करो, और ये होता है आपका फूड। मतलब फूड और एयर के लिए जो फेरिंग्स है वो क्या होता है, आपका कॉमन पासेज होता है। यानी जैसे मान लो ये आपका फेरिंग्स हो गया, ठीक है, तो इसी से क्या होता है, आपका एयर अंदर जाएगी और इसी से आपका जो फूड है वो भी आपका क्या होता है, फूड पाइप में एंटर करेगा। तो जो फेरिंग्स है वहाँ से एयर लेरिंग्स में क्या करती है, एंटर करती है, और वहीं से जो फूड है वो आपका क्या करता है, फूड पाइप में क्या करता है, एंटर करता है। मेनली जो फेरिंग्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नेजोफेरिंग्स जो नोज की तरफ प्रेजेंट होता है, ओरोफेरिंग्स जो माउथ की तरफ प्रेजेंट होता है, लेरिंगोफेरिंग्स जो लेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो अवला होती है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपको माउथ कैविटी में फ्रंट के साथ, मतलब एकदम सामने, जो ओरोफेरिंग का जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होती है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अवला बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो ये क्या करता है, जो नोज़ वाला जो पार्ट होता है, जो अपर नोज़ वाला जो पार्ट होता है उसको क्या करता है, ये एक बार उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि जो खाना खाते वक्त जो आपका फूड है वो नोज़ में ना जा सके। अब आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा, आपका एपिग्लोटिस। कौन सा, ये एपिग्लोटिस वाला इम्पोर्टेंट है, आईएमपी। याद कर लेना, जो जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। एपिग्लोटिस जो होता है ऐसी स्ट्रक्चर है जो फूड को विंड पाइप में एंटर करने से रोकती है। एपिग्लोटिस क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर जो फूड पार्टिकल को या फूड को विंड पाइप में एंटर करने से रोकती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रक्चर आपकी ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, एपिग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। कौन सी स्ट्रक्चर, आपकी जो, सॉरी, ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। और कौन सी स्ट्रक्चर होती है, आपकी एपिग्लोटिस। तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ एपिग्लोटिस को। सबसे पहले एपिग्लोटिस क्या है, ऐसे ए स्ट्रक्चर विच इज प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, यानी कि फूड पार्टिकल को विंड पाइप में एंटर करने से रोकने वाली जो स्ट्रक्चर होती है। और एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, फूड पार्टिकल को विंड पाइप में एंटर करने से रोकती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखिए ये रहा, ये आपका क्या है, ये आपका है जो फेरिंग्स वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। जो क्या कर रही है, देखिए ये रहा, ये आपकी फूड पाइप हो गई और ये आपका विंड पाइप हो गया। तो ये क्या करता है, ये जब भी फूड इसके अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ हो जाएगा, जिससे कि ये पार्ट आपका क्लोज हो जाता है, जिससे कि आपका जो फूड है वो बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, एपिग्लोटिस। ठीक है, इसके अलावा अब आते करते हैं अपन ईसोफेगस की। ठीक है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है, ये रहा। तो ये देखिए ये रहा एपिग्लोटिस, ये क्या आपका एपिग्लोटिस। कौन सा, ये स्ट्रक्चर, इसमें ये क्या है, आपके वोकल कॉर्ड, यानी ये कौन सा पार्ट आ गया, ये आपका विंड पाइप वाला पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट आ गया, विंड पाइप। और ये कौन सा पार्ट आपका, ये पार्ट हो गया आपका, कौन सा, ये पार्ट हो गया आपका ईसोफेगस का, यानी फूड पाइप का। तो ये जैसे ये क्या होता है, जैसे ही आपका फूड आता है, फेरिंग से फूड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ आपका आगे की तरफ हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो फूड होगा वो विंड पाइप में ना जाके आपका किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा। जब आप लोग क्या करते हो, आपस में खाना खाते वक्त बात करते हो, तो उस टाइम क्या होता है, जो आपका एपिग्लोटिस से जो फूड होता है वो एपिग्लोटिस के द्वारा, एपिग्लोटिस जब आप लोग कंटिन्यू क्या करते हो, टॉक करते हो, बात करते हो, तो उसके कारण आपका एपिग्लोटिस थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण कुछ मात्रा में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं, जिसके कारण आपको क्या आती है, हिचकी आती है, जिससे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिकअप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिकअप्स। तो हिकअप्स का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब बात आती है ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये इसका काम क्या होता है, ये फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है। इसके अंदर किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसका सिर्फ काम क्या होता है, ये क्या करती है, फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ने का काम करती है। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोसेस चलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस चलती है। और पेरिस्टालिसिस जैसे मूवमेंट क्या होता है आपका, पूरी इंटायर एनिमल कैनाल में ही चलता है। लेकिन पेरिस्टालिसिस सबसे पहले है क्या, तो पेरिस्टालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलेगी। और इसका मेन जो पर्पज़ है वो क्या है कि जब आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जब क्या होती है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के द्वारा फूड पार्टिकल को आगे की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करवाती है, या आगे की तरफ ट्रेवल करवाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। पेरिस्टालिसिस के द्वारा क्या होता है, बोलस जो होता है वो ईसोफेगस से ट्रेवल करता हुआ आपका कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। पेरिस्टालिसिस क्या है, ए प्रोसेस इन विच एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू दिस बोलस रीच्ड इनटू स्टमक। तो भाई क्या होगा, जब आपका एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, इसके कारण क्या होता है, जो बोलस होता है वह स्टमक के अंदर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। बोलस क्या होता है, चौड़ फूड, जो आपने खाना चबाया है उसका जब सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाएगा, जब चौड़ फूड आपका सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। और एक वर्ड और होता है काइम। क्या होता है, काइम। जो काइम होता है वो कहाँ बनता है, काइम बनता है आपका स्टमक में। जब आपके डाइजेस्टिव जूस उस बोलस के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसे और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ईसोफेगस तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये जो टॉपिक अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और इसको शेयर करें। और ऐसे ही जो वीडियो हैं वो आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, इसका जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपको जो स्टमक वाला जो पार्ट है वो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक यू।